A box contains cards number 21 to 71. One card is drawn at random from the box. Find the probability that it bears a perfect square number. एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे 21 से 70 होगा। ठीक है, 21 से 70 के लिए हम सोल्व करेंगे क्योंकि नीचे अगर हम देखें तो इसी पार्ट को 21 एंड 70 के बीच में रिपीट करना है, तो 21 टू 70 होगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब 21 से 70 के बीच में टोटल नंबर्स कितने आएंगे? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? टोटल नंबर्स की। तो टोटल नंबर्स अगर हम निकालें तो टोटल नंबर्स हमारे आएंगे 70 में से 21 को माइनस करेंगे, लास्ट में हमें इसमें 1 को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जो हमने 21 को एक्सक्लूड कर दिया है तो उस 21 को हमें इंक्लूड भी करना पड़ेगा क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करें तो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो उसको इंक्लूड करने के लिए +1 किया, तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं मेरे? 50 आ रहे हैं। अब बात चल रही है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, वो भी 21 से 70 के बीच में। तो पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आएगा? 25 आएगा, देन 36 आएगा, देन 49 आएगा, देन 64 आएगा। ये 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे। 4 नंबर्स हैं, ये 4 नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 बाय में 50। कैंसिल वैंसिल कर लेंगे, इसको कैंसिल वैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 2/25। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है? फेवरेबल केसेस काउंट करने हैं, टोटल केसेस काउंट करने हैं। तो टोटल केसेस जो हमारे आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं 50, और फेवरेबल केसेस जो हमारे हैं वो कितने हैं? ये 4 केसेस हैं। ठीक है, तो इनको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2/25। अब नेक्स्ट जो है हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल वाले नंबर चाहिए अपने को। तो पहले टूज के काउंट करेंगे हम। अगर मैं बात करूं टूज की, तो पहला नंबर 21 के बाद जो 2 से डिविजिबल है वो 22 है, फिर 24 है, ऐसे सोन चलता जाएगा। लास्ट नंबर कौन सा आएगा? 70 खुद डिविजिबल है 2 से। तो अब ये जो आपको दिख रही है इसमें कितने नंबर्स हैं वो कैसे पता चलेगा? हम यूजिंग एपी फाइंड कर सकते हैं या फिर आप सारे लिख करके काउंट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे एपी का यूज कर रहा हूँ। तो इस एपी में A22 है, D2 है। ठीक है, तो A कितना है? 22, और D कितना है इसका? 2 है। AN कितना है इसका? 70 है। तो AN का फॉर्मूला लगाया तो कितना आ गया? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितनी है? 70 इज इक्वल टू A कितना है? 22 प्लस में N माइनस 1, N ही निकालना हमें, D कितना है? 2। तो 70 माइनस 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 48 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में 2। 2 लेफ्ट साइड जाके डिवाइड होगा तो 24 इज इक्वल टू N माइनस 1। N कितना आ रहा है यहाँ से? 25। तो 25 ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल है। फिर अगर हम बात करें 3 की, क्योंकि 2 एंड 3 की बात चल रही है तो 3 का भी देखना पड़ेगा अपने को ना। तो 3 के भी काउंट कर लेते हैं। एक्चुअली में ये नहीं करना था, मैंने नेक्स्ट पार्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। समझेंगे कि करना क्या था, इसको 3 स्टेप में डिवाइड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली करना क्या था हमें। ठीक है, तो 3 से निकालने के लिए क्या किया हमने? 3 की लिखना स्टार्ट किया। तो 3 से पहला नंबर कौन सा है? 21, देन 24, सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट कौन सा आएगा? 69, क्योंकि 70 तो डिविजिबल नहीं है ना। तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 रिमाइंडर होगा, उसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 69। फिर से इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा? जो हमारा एपी का फॉर्मूला है। तो एपी का फॉर्मूला लगाया तो 69 AN इज इक्वल टू A है 21 प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना है इस बार? 3 है। 21 लेफ्ट साइड आके जब माइनस होगा तो कितना बचेगा? अगेन 48 बचेगा। 21 माइनस करने के बाद कितना बच रहा है? 48 बच रहा है। 48 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में 3। 3 इधर आके जब डिवाइड होगा इसको कितना आएगा? 16। 1 इधर आके प्लस होगा तो N कितना आ गया? 17। ये वो नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। अब जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो वो कौन से नंबर होंगे? वो नंबर होंगे 2 और 3 का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 ये कितना आएगा? 6 आएगा। मींस हमें 6 वाले नंबर निकालने हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो 6 वाले नंबर कौन कौन से आएंगे? पहला नंबर आएगा 6 वाला 24, सेकंड नंबर आएगा 30, सो लास्ट नंबर क्या आ जाएगा? 66। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाया तो 66 इज इक्वल टू 24 प्लस N माइनस 1 इंटू में डी कितना है इस बार? 6 है। 24 लेफ्ट साइड आकर जब माइनस होगा तो कितना बचेगा? वो 42 बच जाएगा। ठीक है, 24 को माइनस किया 42 बचा। कितना आ गया? N माइनस 1 इंटू में 6। अब ये 6 से 42 जो है 7 पे कैंसिल हो रहा है। 6 7 42, 1 इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
जब 1 को प्लस करेंगे तो 8 इज इक्वल टू क्या आ गया, n आ गया। यहाँ पे n 8 आ रहा है, ये 6 वाले हैं। यहाँ पे 17 आ रहा है, ये 3s वाले हैं, ये 6s वाले हैं, और ये हमारा कौन सा था, ये 2s वाले थे। ठीक है, तो ये 2s वाले हैं। अब हमारा जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में कहा गया था नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नंबर कौन से होंगे, जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो ये कितने नंबर आ रहे हैं, 8। तो इस सेकंड पार्ट का जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 बाय में 50 कैंसिल करेंगे तो 4 बाय में 25। ठीक है, ये तो आ गया हमारा आंसर किसका, सेकंड पार्ट का। अब अगर बात करें हम थर्ड पार्ट की, जो कि बोल रहा है 2 और 3, या तो 2 से या 3 से या फिर दोनों से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम 2 के भी ले लें, 3 के भी ले लें, या फिर दोनों के ले लें। तो मैंने क्या किया, 2 वाले जो नंबर है उनको लिया, वो कितने थे, 25 थे। 3 वाले नंबर 17 थे। लेकिन ऐसा करने में हुआ क्या, जो कुछ कॉमन थे ना वो दोनों में काउंट हो गए, 2 में भी हो गए, 3 में भी हो गए। जैसे पहला नंबर 24 है, वो 2 में भी आया है, 3 वाले में भी आया है। तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा एक बार। तो एक बार हटाने के लिए एलसीएम वाले नंबर हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो ये रिजल्ट कितना आएगा, 25 प्लस 17 हो गया 42, 42 माइनस 8 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। तो ये 34 ऐसे नंबर हैं जो हमारे 2 और 3 से डिविजिबल है। तो थर्ड पार्ट के अगर मैं आंसर की बात करूं, तो थर्ड पार्ट का जो मेरा आंसर है वो कितना आएगा, 34 बाय में 50 कैंसिल करेंगे तो 17 बाय में 25। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। अब इसमें ना एक चीज और बोली है, हमें हमें बोला है कि ये और बता दो इसी क्वेश्चन को रिपीट करके कि 21 एंड 17 के बीच में क्या होगा, 21 एंड 17 के बीच का सिनेरियो। तो ये क्वेश्चन जो है मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एक तो जो हमारा नंबर है ना वो चेंज हो जाएगा। नंबर कौन सा चेंज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स वाला। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स वाले कैसे चेंज हो रहा है उसको समझते हैं। इस बार बोला क्या हमें, हमें बोला बिटवीन 21 एंड 17। तो 21 एंड 17 के बीच में ना तो हम 70 ले सकते हैं ना ही 21 ले सकते हैं। तो इस बार जो टोटल नंबर्स आएंगे हमारे वो क्या आएंगे, 70 माइनस 21 माइनस 1 करेंगे। इस बार हमें दोनों को एक्सक्लूड करना है, तो दोनों को एक्सक्लूड किया तो इस बार नंबर्स कितने आ रहे हैं, 48। आपको ध्यान होगा पिछली बार 50 आए थे, 50 में से जब मैं 70 और 21 दोनों को हटा दूंगा तो 2 नंबर हटाने के बाद कितने नंबर्स बच जाएंगे, 48। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने आएंगे इस बार, 48। अगर मैं 2 के काउंट करूंगा तो 2 के मेरे 22 से स्टार्ट होंगे, और लास्ट नंबर क्या होगा, 224। लास्ट नंबर इस बार 70 नहीं आएगा, 68 आएगा, क्योंकि 70 हम नहीं ले सकते। तो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या, 2 वाले सोल्व हो जाएंगे। फिर आपको अगर 3 वाले करने हैं तो 3 वालों के लिए पहला नंबर हम 21 नहीं ले सकते इस बार, क्योंकि बिटवीन बोला है। तो पहला नंबर क्या लेंगे, 24, 27, और लास्ट नंबर तो हमारा 69 ही आएगा। 6 वाले केस में पहला नंबर 24, 30 एंड लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, 66। इनको सोल्व करके आप पूरा क्वेश्चन जो है कर सकते हो।